अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हम सुबह से शाम तक भागदौड़ करते हैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, और उस रोटी को हमारी थाली तक पहुंचाने में बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी होती है, जिसमें एक अहम किरदार होता है उस इंसान का जो मौसम की तकलीफ़ों से बेपरवाह अपने खेतों में काम करता हुआ कभी कड़कड़ाती ठंड में सर्द हवाओं से लड़ता है और कभी नदियों तक को सुखा देने वाली गर्मियों से जूझता है। हमारी आत्मा को कपा देने वाली ठंड में जब हम रात को ये सोच रहे होते हैं कि ये रज़ाई में हवा कहाँ से आ रही है, उस वक्त वो अपने खेतों में काम कर रहा होता है। लू से आतंक मचाती हुई गर्मियों में जब हम हर थोड़ी देर में अपने कूलर में पानी भर रहे होते हैं, तब वो अपने खेतों में बीज बो रहा होता है। और ये सब परेशानियां वो झेलता है इस देश की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए और अपने पूर्वजों के प्रोफेशन से जुड़े रहने के लिए। क्योंकि किसान अगर ये सब सिर्फ पैसे के लिए करते तो शायद वो व्यापारी होते, लेकिन किसान नहीं होते। एक सर्वे के अनुसार एक किसान की एवरेज मंथली इनकम 10,000 रुपये होती है, जितना कि शहरों में कॉल सेंटर में जॉब करने वाले बच्चे कमा लेते हैं। लेकिन फिर भी इस देश के लिए कुछ कर सकने की भावना में वो ये सब करता है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो इस देश को आज़ाद करवाने की जब लड़ाई लड़ी गई थी, बड़ी संख्या में किसानों ने उसमें भाग लिया। आज भी जब सीमाएं सर मांगती हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्राण न्यौछावर किए जाते हैं वो जवान बेटे किसान के ही होते हैं। हमारे लिए, आपके लिए इतना कुछ कर देने वाला किसान आज सड़कों पर है, और मांग सिर्फ एक, उसकी नस्लों तक के भविष्य को लेकर सरकार ने जो ऑर्डिनेंस पास किए हैं, सरकार उस पर पुनर्विचार करे। इन्हीं ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए, और इस पूरे मूवमेंट को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़मीन को आसमान से मिला दिया। कई फार्मर्स लीडर शुरुआत में ही अरेस्ट कर लिए गए। वाटर कैनन और टीयर गैस छोड़ने पर भी जब किसान नहीं माने तो एक जगह पर हाईवे ही खोद दिया गया उन्हें रोकने के लिए। लेकिन ये भी किसान थे जो ज़मीन खोदकर जुताई जानते हैं, उन्हें हाईवे की खुदाई कहाँ से रोक सकती थी, और लास्ट में उन्हें मंजूरी देनी पड़ी दिल्ली में प्रोटेस्ट करने। दोस्तों, इस पूरे मूवमेंट पर लोग 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। जहाँ कुछ बुद्धिजीवी ये मानते हैं कि ये प्रोटेस्ट किसानों का लोकतांत्रिक अधिकार है, उनके हक की लड़ाई है, जिसमें पूरे देश को उनका साथ देना चाहिए, जबकि कुछ बुद्धिजीवी इस प्रोटेस्ट को हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, खालिस्तान जैसी चीज़ों से जोड़कर अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए राजनीतिक और धार्मिक नफरतें फैलाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो उनके नेताओं के या पार्टी के समर्थन में है वो सही है, और जो विरोध में है वो गलत है, फिर चाहे वो डॉक्टर हो, फार्मर हो, स्टूडेंट हो या एडवोकेट्स हो। अगर आज पॉलिटिक्स इंटरेस्ट ना होने की वजह से या फिर पर्टिकुलर एक किसी पार्टी या इन नेताओं के सपोर्टर होने की वजह से आप गलत को गलत नहीं कहते हैं, तो यकीन मानिए बहुत जल्द ये आग की लपटें हमें भी अपने लपेटे में लेंगी, और फिर उसका विरोध करने वाला कोई नहीं होगा। आज किसान सड़कों पर ट्रैफिक जाम करने या पब्लिक को परेशान करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वो खुद बहुत परेशान हैं, और उनकी परेशानी का हल सिर्फ सरकार के पास है। और सरकार को फ़िलहाल किसानों की परेशानी इतनी बड़ी लग नहीं रही है। दोस्तों, आप किसी भी पार्टी या नेता को सपोर्ट करते हों या किसी भी आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हों, लेकिन आज रोटी का निवाला तोड़ते वक्त अपने आप से ये वादा करना कि इस अनाज को उगाने वाला किसान आज सड़कों पर ठंड में ठिठुरता हुआ अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, और हमें उसके साथ खड़े होना है। चाहे आप एक व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टोरी या एक ट्वीट के जरिए ही क्यों ना हो, लेकिन अपना समर्थन जाहिर कीजिए। हो सकता है आपके नेता बुरा मान जाएं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इंसानियत खुश हो जाएगी।